नमस्कार दोस्तों, आज के समय में महिलाएं सबसे ज्यादा स्ट्रेस में रहती हैं कि पीरियड्स टाइम नॉर्मल नहीं है, रेगुलर नहीं है, बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस जिसका सबसे बड़ा असर उनकी फर्टिलिटी रेट पर पड़ता है। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस जो कि एक साइलेंट किलर का काम करता है, इसके क्या लक्षण हैं, लॉन्ग लास्टिंग किन किन चीजों पर असर डालेगा और कैसे आप इससे बच सकते हैं। तो पीसीओएस और पीसीओडी जो कि लड़कियों के अंदर हेल्थ से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा इशू है, उसके ऊपर आज मैं बात करूंगी। और जरूरी है कि आप एक एक चीज पर बहुत ध्यान से समझें, क्या कहती है मेडिकल रिसर्च और क्या जरूरी है आपके ऊपर। कहीं आपके अंदर ये साइलेंट सिम्टम्स तो नहीं दिख रहे जिन्हें आप लंबे समय से इग्नोर कर रही हो। तो जरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले कई बार आप देखते हैं कि बिना वजह आपको थकान है, बाल झड़ रहे हैं, तेजी से वजन बढ़ रहा है और पीरियड्स भी इरेगुलर हैं। तो आपके माता पिता या जो भी अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो ये कहते हैं भैया बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, बाल झड़ना बहुत नॉर्मल है, आज की लाइफ स्टाइल ऐसी है कि हेल्दी खाना हमें मिलता नहीं है, सब में हम कहीं ना कहीं अडल्ट्रेशन यानी मिलावट देखते हैं, तो थकान हो जाती है। लेकिन मैं आपसे चाहूंगी कि आप इस बात को इग्नोर न करें, क्योंकि ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण हो सकता है, जिसके वजह से कई सारी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं, जैसे आपके पीरियड्स में सोना, वजन तेजी से बढ़ना या घटना, आपकी ओवरी से एग्स का समय पर रिलीज न होना और नींद आपकी पूरी न होना, आपको हर समय बहुत ज्यादा भूख या कम भूख लगना। तो देखिए भैया, हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स होते हैं, ये बेसिकली एक तरीके के केमिकल मैसेंजर्स हैं, यानी ये आपके पूरे शरीर में ट्रैवल करते हैं, ये बताएंगे कि भूख कब लगेगी, नींद कब आएगी, वजन कितना बढ़ेगा, पीरियड्स कब आएंगे, किस तरीके से आपका पूरा शरीर चलेगा। फीमेल में दो हार्मोन इंपॉर्टेंट होते हैं, एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक, अगर ये दो हार्मोन इंबैलेंस हो जाएं तो महिलाओं का पूरा साइकिल बदल जाएगा। अब इसके पीछे का पहला कारण है आपका, हम सबका जंक फूड का दीवाना होना। रात में लेट तक जग कर पढ़ रहे हैं, चलिए एक चिप्स का पैकेट खा लेते हैं, मूवी देख रहे हैं, चलिए कुरकुरे ही खा लेते हैं। तो ये सबसे बेकार सिचुएशन। क्यों? क्योंकि जब आप एक्सेसिव शुगर, पैकेटेड खाना लेते हो, रिफाइंड कार्ब्स लेते हो, तो इससे आपके शरीर के अंदर जो है पोषक तत्व तो पहुंच नहीं रहे, इस तरीके के ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे हैं आपके पेट के अंदर, जो कि आपकी प्रोसेसिंग को, आपके खाने को पचाने की प्रोसेसिंग को डिले कर देंगे। आपका गट यानी कि आपकी जो पेट की सिचुएशन है, आपके खाने को पचाने वाली जो सिचुएशंस हैं, वो पूरी की पूरी खराब हो जाएंगी। बहुत एक्सेसिव मीठा या जंक फूड खाने से इंसुलिन लेवल अचानक से बढ़ जाएगा। अब ये इंसुलिन लेवल क्या होगा, आपकी ओवरी को, अंडाशय को डिस्टर्ब कर देगा। अब यहाँ पर फीमेल हार्मोन्स का बैलेंस पूरी तरह क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो गया। अब इसके पीछे का रीजन बाद में आपको धीरे धीरे देखने को मिलता है। दूसरा रीजन है, आजकल की लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेस तनाव भरी हुई है। हम फोन की स्क्रीन घंटों देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि 2 मिनट देखेंगे, लेकिन वो 2 मिनट कब 2 घंटों में बदल जाते हैं नहीं पता। तो सबसे बड़ा रीजन हमें देखने को मिलता है कि स्ट्रेस, हम कई घंटों तक अपनी फोन की रील्स चलाते हैं और फिर हमें लगता है कि 2 मिनट देखेंगे, 20 मिनट देखेंगे, वो 2 घंटे में बदल जाता है। जितनी देर तक आप फोन की स्क्रीन के साथ में आपकी आंखों का कांटेक्ट रहता है, आपके दिमाग को सिग्नल जाता है रात में कि अभी तो रात हो नहीं रही, अभी तो उजाला हो रहा है, इतनी तेज लाइट आ रही है, तो अभी क्यों सोना, और आपका दिमाग सोने को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। तो ये स्ट्रेस, नींद की कमी, 7-8 घंटे की नींद ना होना, इसकी वजह से कार्टिसोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन है वो रिलीज हो रहा है। आप सर्वाइवल पर फोकस कर रहे हो, तो जब आपका पूरा शरीर ये कह रहा है कि भाई स्ट्रेस है, जीवन जीने के लिए बहुत स्ट्रगलिंग सिचुएशन है, तो वो आपके जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होंगे उनको बंद कर देगा। भैया, आपके हार्मोन्स को रिपेयर होने का, शरीर को रिपेयर होने का समय होता है रात, और रात में आप लग रहे हैं फोन पे, तो ये दिक्कत हो जाती है। तीसरा, एक सबसे बड़ा रीजन जिसे हर व्यक्ति मना करता है, हर समझदार व्यक्ति, वो है प्लास्टिक की बॉटल्स और कंटेनर्स का उपयोग। क्यों? क्योंकि इनसे आप जब इनमें पानी पीते हैं तो इनके अंदर कई सारे टॉक्सिक्स होते हैं, इनको आप एंडोक्राइन डिसरप्टर्स कहते हो। ये केमिकल वाले जब आप पानी पीते हो तो ये ईडीसीज, एंडोक्राइन डिसरप्टर्स क्या करते हैं, ये असली एस्ट्रोजन रिसेप्टर की जगह
एस्ट्रोजन के एक तरीके की प्रति बना देते हैं, एक तरीके की रेप्लिका बना देते हैं। अब आपका शरीर कंफ्यूज हो जाता है कि असली एस्ट्रोजन हार्मोन से रिलीज चीजें कौन सी हैं, है ना, मेरी बात को समझ रहे हैं। तो ये एक आपके दिमाग को, आपके शरीर को कंफ्यूज करने का कारण बनता है। इसके अलावा आपने देखा होगा पीसीओएस या पीसीओडीज, पीसीओडी जिसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी, जिसके अंदर आपकी ओवरी में पानी भरी गांठें बन जाती हैं। नॉर्मल ओवरी में पानी भरी गांठें नहीं होंगी, इमेच्योर एग्स होंगे। अब दिक्कत क्या होगी, 2-2, 3-3 महीने तक पीरियड्स नहीं आएंगे, पीरियड आएंगे बहुत दर्द होगा, हैवी ब्लीडिंग होगी। तो ये एक रीजन के जो इतनी सारी चीजें निकल रही थी, इतने सारे लक्षण दिख रहे थे, वो सब यहां तक भी पहुंच रहे हैं। ठीक साहब, अब देखिए कई बार हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलेगा, वजन बढ़ जाएगा, गला सूजेगा, भयंकर थकान होगी, हार्मोनल इंबैलेंस है। या फिर कई बार हाइपरथायराइडिज्म देखने को मिलेगा, आपकी वजन कम हो जाएगा, तेजी से तेज धड़कन चलता रहेगी। ये सब कारण किनकी वजह से हो रहा है, आपकी हमारी लाइफस्टाइल में गड़बड़ी, बांझपन, इनफर्टिलिटी, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है आपके शरीर में, आपके एस्ट्रोजन का जो लेवल है, वो दोनों के दोनों क्या हो गए, इम्बैलेंस हो गए, ओव्यूलेशन बंद हो गया या एवुलेशन गड़बड़ा गया, गर्भधारण में मुश्किल, मिसकैरेजेस के खतरे हो जाएंगे। इसके अलावा आजकल आपने देखा होगा गर्ल्स के मूछें बहुत बहुत आती हैं, वो इतने तमाम दुनिया भर के एड्स आते हैं कि अनचाहे बालों को हटाएं और ये करें वो करें। रीजन क्या है कि महिलाओं को जब आप देखेंगे एक हार्मोन, हिस्ट्यूरिस्टिक हार्मोन्स, यानी पुरुषों वाला टेस्टोस्टेरोन जो है वो महिलाओं के अंदर उसका लेवल बढ़ जाएगा, तो महिलाओं के अंदर भी पुरुषों की तरह जॉलाइन पर, ठुड्डी पर, है ना, क्या मुहासे देखने को मिलेंगे, अपर लिप्स, चेहरे पर अनचाहे बाल, और वहीं पे सिर के बाल पतले होना और बहुत ज्यादा बाल झड़ना होगा। तो ये सब आपकी लाइफस्टाइल के चलते होने वाली गड़बड़ियां हैं। मोटापा, मेंटल हेल्थ का इम्बैलेंस होना। क्या करना होगा, सबसे पहले अपनी डाइट में सुधार करें, आज से ही करें, बाहर का प्रोसेस्ड फूड खाना बंद करें, प्रॉपर डाइट लें, अपने आप पर ध्यान दें। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप कर सकते हैं, पर डे अपने आप पर, अपने शरीर पर ध्यान दें। अगर आपको लगता भी है कि आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, देन टू आप रोज 30 से 40 मिनट तक कुछ एक्सरसाइज, योगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप कर सकते हैं, जैसे बटरफ्लाई पोजेस आप कर सकते हैं, भुजंगासन आप कर सकते हैं। इनसे इंसुलिन लेवल कंट्रोल होता है, आपकी ओवरी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। 10 मिनट के लिए आप बिल्कुल एकांत में जाके योग कर सकते हैं, स्ट्रेस को कम करें। इससे कम से कम आप आने वाले 3 से 6 महीने में अगर इसमें आपने पर डे थोड़ा 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 किया, तो आप एक बहुत ही हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड और हेल्दी मन के साथ दिखाई देंगे। तो ये दवाइयों से नहीं होगा, क्योंकि दवाइयां आपके लक्षण को दबाएंगी, लेकिन एक्चुअली आपको काम करना होगा डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल पर, डिसिप्लिन फूडिंग हैबिट्स पर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हर उस बहन तक भेजिए जो कि इस तरीके की फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस्टिक सिचुएशन से गुजर रही हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।